दोस्तों बचपन में आपने ऐसे टेलीस्कोप तो जरूर देखे होंगे जिसे हम अपने आसपास की चीजों को देखते थे या कुछ दूर की चीजों को बड़ी ही आसानी से देखते थे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा टेलीस्कोप है जिसे हम इस यूनिवर्स की चीजों को देख सकते हैं और उनके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे ही टेलीस्कोप को हम रेडियो टेलीस्कोप कहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी रेडियो टेलीस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये रेडियो टेलीस्कोप क्या है और कैसे हम इनसे यूनिवर्स में विजिबली देख सकते हैं। और दोस्तों अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे टेक और साइंस से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते हैं। दोस्तों बात करें रेडियो टेलीस्कोप की तो इनमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं: एंटीना, मॉडिफायर और रिकॉर्डर। इसमें लगे एंटीना आसमान की तरफ पॉइंट आउट करते हैं और रेडियो वेव्स को रिसीव करते हैं। और दोस्तों हजारों किलोमीटर से आ रहे सिग्नल वीक हो चुके होते हैं, जिन्हें मॉडिफाई करने का काम मॉडिफायर का होता है। और रिकॉर्डर इन सिग्नल को रिकॉर्ड कर लेता है और फिर हम इनसे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। दोस्तों ये तो बात हो गई कि रेडियो टेलीस्कोप काम कैसे करता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि रेडियो टेलीस्कोप आखिर यूनिवर्स में किन चीजों के ऊपर स्टडी करेगा। दोस्तों आपको पता होगा आज भी यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जहां तक साइंटिस्ट अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं। और दोस्तों आज के दौर में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिसर्च है वो है ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, डार्क मैटर्स और भी बहुत सारे, जिन पे कई देशों के वैज्ञानिक रिसर्च करना चाहते हैं। दोस्तों इतनी टेक्नोलॉजी तो डेवलप हो चुकी है कि ब्लैक होल की इमेज ले सकते हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों केवल उन फोटो से काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्ड करनी होगी जिसे हम उनके काफी करीब की जानकारी इकट्ठा कर सके, उनके स्पीड और मासेस और उनके अंदर क्या हो रहा है उनके बारे में जान पाए, यहाँ तक कि हम ऐसी भी चीजों का पता लगा पाए जिनके बारे में हम नहीं जानते। और दोस्तों यूनिवर्स में इतनी दूर की चीजों को जानने का जो सबसे मेन जरिया है वो है रेडियो वेव्स। और दोस्तों यूनिवर्स में जो भी ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार और डार्क मैटर्स हैं, ये सभी एक्स रेज और रेडियो वेव्स एमिट करते हैं और उन्हीं वेव्स को रेडियो टेलीस्कोप कैप्चर करेगा। और दोस्तों ऐसे हम केवल ब्लैक होल को ही नहीं जानेंगे बल्कि उसके हर पॉइंट को जान लेंगे, उसके अंदर के रहस्य को जानेंगे, यहाँ तक कि उसके स्पीड और मासेस के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन दोस्तों ये करना इतना भी आसान नहीं होगा, इसलिए दुनिया के बहुत सारे देश मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप डेवलप किया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट का नाम स्क्वायर किलोमीटर एरे रखा गया है। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट में लाखों की संख्या में रेडियो टेलीस्कोप को इंस्टॉल किया जाएगा। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में रेडियो टेलीस्कोप क्यों इंस्टॉल किए जा रहे हैं। दोस्तों इसका एक सिंपल सा रीजन है, जितनी ही ज्यादा संख्या में रेडियो टेलीस्कोप होंगे उतनी ज्यादा मात्रा में रेडियो वेव्स इनकी तरफ आएंगे और ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होंगी, जिससे हम यूनिवर्स में बहुत दूर की चीजों को भी आसानी से देख पाएंगे। और दोस्तों स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट भी इन्हीं के बारे में है, जो यूनिवर्स में ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार और जो एलियंस हैं उन सब के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। दोस्तों पहले जब भी यूनिवर्स से सिग्नल आते थे वो सिग्नल कहां से आया हमें पता नहीं चलता था। साइंटिस्ट को ये लगता था कि ये सिग्नल एलियंस का होगा, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता नहीं चलती थी। लेकिन दोस्तों इस प्रोजेक्ट से जितने भी एक्सोप्लैनेट हैं जहां से भी सिग्नल आएगा हम क्विक करके पता कर लेंगे। दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि क्या रेडियो टेलीस्कोप से एलियन मिलने की संभावना है। तो दोस्तों संभावना है, और अब ये संभावना और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अब जो भी रेडियो वेव्स आएंगी उनको सिर्फ कैप्चर ही नहीं करेंगे बल्कि उनके डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों का अंदाजा होगा, जिससे हम उनकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद है आप इस वीडियो से समझ पाए होंगे कि रेडियो टेलीस्कोप क्या है और कैसे ये यूनिवर्स की चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।